क्या बोल रहे थे उसको, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लो कितना होता है, 7। ठीक है, 30 दूना 60, 20 30। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 45 किलोमीटर की घंटे से गति से चलता है। ट्रेन द्वारा 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करना है, तो बता दो समय कितना लगेगा। हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा, सर 300 करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा, 200 लंबा ट्रेन है और 100 मीटर अंदर घुसेगा। बताए ना कि दोनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, तो कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा सर, करना पड़ा हमको 300। कोई दिक्कत। और नीचे बटन क्या होता है, चाल कितना है सर, 45। और हम लोग को पता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसको करना है कन्वर्ट सेकंड में। किसी मीटर प्रति सेकंड में तो क्या करते हैं, किसी गुना करते हैं सर, 5 गुना 18 से गुना करते हैं ना। कितना होगा, 9 गुना 18 9 5 45, 2 के ऊपर तो 300 गुना 2 बटे 25। इसको घटाओगे सबको 24 बार में कर जाएगा। तो यहाँ पे 15 तारीख को जो है, सुनो, 15 तारीख को एईडीओ का एग्जाम हुआ थी। अभी तुरंत जो है 15 तारीख को एईडीओ का एग्जाम हुआ है। ठीक है, जो कि बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है। और बीपीएससी जो होता है बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आया हुआ है। अब तुम लोग ये डिसाइड करो क्या क्वेश्चन पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया तुम लोग को क्लास में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा 94 मार्क्स 94 नंबर्स का। 94 नंबर्स का क्या क्वेश्चन कह रहा है, ये बताओ। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन साथ कार्य किया, बी कार्य को छोड़ दिया, तो दोनों मिलकर दोनों साथ काम किया और बी किसी कारणवश 4 दिन काम किया और छोड़ दिया, तो एक शेष काम को कितने दिन में करेगा। क्या ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है। क्या बोल रहे थे उसको, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में। बी कितना दिन में करता है, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लो कितना होता है, 7। ठीक है, 30 दूना 60, 20 30 60, ये बताए थे। ठीक है, अब दोनों मिलकर काम किया कितने दिन तक, तो दोनों मिला, तो मान लो एक दिन में ए 2 को कुर्सी बनाता है। ठीक है, और बी क्या कुर्सी बनाता है, 3 को, तो टोटल एक दिन में कितना कुर्सी बना, 5। काम कितना करना है हमको, 7 कुर्सी बनाना है टोटल, तो 5 कुर्सी बना के बना। लेकिन कितना दिन तक काम किया, 4 दिन तक। मतलब 4 गुना 5 20 कुर्सी बना लिया ये लोग। अरे 20 कुर्सी बना लिया ना, तो बचा कितना, बताओ इसमें से 20 घटाएंगे तो 40 काम बचा। इस 40 काम को कौन करेगा, कौन करेगा, ए करेगा। एक दिन में कितना बना रहा है, 2 को बना रहा है, तो एक दिन में 2 को, तो 40 बनाने के लिए कितना लगेगा समय, कितना लगेगा, बोलेंगे 20 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 20 दिन। क्या ये क्वेश्चन क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ है, एग्जैक्ट डाटा के साथ हुआ है कि नहीं हुआ है, समझ ना। ये एग्जैक्ट डाटा के साथ ही हुआ है, जिसमें कि हम बताए तुमको ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों 4 दिन तक काम किया और फिर भी काम को छोड़ दिया, शेष एक कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्या इस क्वेश्चन में तुमको दम लग रहा है, क्या है, ए का कितना प्रतिशत, लिखेंगे ए का 36 बराबर बी का 64। ठीक है, प्रतिशत है, क्या करते हैं हम लोग, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, का से का कैंसिल, लेकर के आओ ए बटे बी बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 64 बटे 36। 16 चौके 64, 4 9 36, 16:9 आंसर आएगा इसका। अरे आएगा 16:9। क्या ये बताया गया तुम लोग की क्लास में, क्या इसमें कोई दम है, बताओ। क्वेश्चन देखते हैं इसको। ठीक है, यहां क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, एक दुकानदार 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदा। कितना बल्ब खरीदा, 200 बल्ब खरीदा। कितना खर्चा किया बता देना सर, 2000 रुपया खर्चा क्या होगा। अरे बल्ब खरीदा, कितना रुपया खर्चा किया, 2000 रुपया। 5 बल्ब खराब हो गया, कितना बल्ब खराब हो गया सर, 5 बल्ब खराब हो गया, तो मतलब कितना बल्ब बचा, 200 बल्ब में से 5 बल्ब खराब हो गया, कितना बचा, 195 को बल्ब बचा होगा। और इसको 12 की दर से बेच दिया, 12 रुपया से बेच दिया इसको, एक बल्ब का दाम 12 रुपया, तो 195 को 12 कितना हो जाएगा, 12 से गुना करेंगे,
करेंगे। यहां से मेरा क्रयमूल्य, ये क्रयमूल्य आया, लाभ प्रतिशत नहीं लिखा सकते हैं, क्या हो जाएगा 12×5 के 0 बाकी 6, 12 9 108 और 108 में 6 जोड़े 114 के 4 बाकी 11, 12 कम 12, 12 11 कितना होता है 23 होता है। क्या 2340 आया यहाँ पे? क्या 2340 ज्यादा है कम है? ज्यादा है, तो क्या करेंगे 2000 इसमें घटा देंगे, कितना हुआ सर 340 हुआ, कितना पे बताओ 2000 पे लाभ हुआ है, गुना करेंगे 100, तुम लोग बता दो, 2 0 0 खत्म खत्म, कितना हुआ 17 बार में कटेगा, कितना परसेंट है? कोई तरह का दिक्कत? अरे कोई तरह का दिक्कत है तो बता दो तुम लोग, आया बात समझ में? कितना इजी है कि नहीं? जो सवाल पूछा गया है वो इजी है फिर हार्ड है, सवाल तुम लोग बता दो, इजी है या फिर हार्ड है? क्वेश्चन देखो यहाँ पे है, क्या ये क्वेश्चन तुम लोग को नहीं बताया गया है? राम और श्याम की उम्र का अनुपात 5:2 है, ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात क्या हो गया 2:1। कितना वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। क्या हम कर लोग करते थे सर 5/2 पहले था, ये था ना, जब अनुपात होता है तो हम बताए थे के से गुना कर दो, जब बढ़ रहा है घट रहा है एज के क्रम में, तो बोले के से गुना के से कर दो, इधर कोई दिक्कत? क्या हो रहा है 5 वर्ष राम की आयु में बढ़ रहा है ना, अब बताओ 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद तो क्या इसका 5 वर्ष घटेगा? अरे मान लो कि दोनों का उम्र है, अंजलि और आरजू का उम्र है, उम्र का अनुपात है 5, या फिर बोलो 5 वर्ष है इसका और 10 वर्ष उसका है। अगर 5 वर्ष देखा जाए बाद तो क्या आरजू का उम्र घट जाएगा कि उतने बढ़ेगा ही, 5 ही बढ़ेगा ना उसका भी, यहाँ भी क्या होगा नीचे में +5, और ये हो गया कितना 2:1 के बराबर, 2/1 करो गुना 5 के +5 बराबर 2 के +4 के +10। अब इसको इधर उधर करो, यहां से के बराबर आ जाएगा मेरे पास 5, और बोला क्या गया है प्रारंभिक वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु तो कितना था 5 के था ना और 2 के था ना, तो 5 बचे और 5 गुना 10, 25 और 10 कहां पे देखो। क्या ये सवाल हुआ है कि नहीं हुआ क्लास में? तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे शुरू में, ये क्लास जब अनुपात पढ़ा रहे थे, अनुपात और समानुपात, वहां पे ये हम लोग कब आए थे, एज से रिलेटेड क्वेश्चन, 5 वर्ष घट गया 5 वर्ष बढ़ गया, समझ में आया? अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। बताओ क्वेश्चन नंबर 95 हुआ है कि हुआ है तुम लोग की क्लास में? ठीक है, तुम लोग के पास क्षमता का कि एईडीओ का जो मैथ आता है ना, मैथ का जो क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व करने का क्षमता बना दी थी तुम लोग को। बिहार पुलिस सब क्या है, ठीक है, या फिर अग्निवीर क्या है, जो कि बिहार का सबसे टफेस्ट एग्जाम कंडक्ट करवाता है बीपीएससी, उसके लिए है। देखो क्या बोला है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 45 किलोमीटर की घंटे से गति से चलता है, ट्रेन द्वारा 100 मीटर लंबे सुरंग को पार करना है, तो बता दो समय कितना लगेगा? हम बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा सर? 300 करना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा? 200 लंबा ट्रेन है और 100 मीटर अंदर घुसेगा, बताएं ना कि दोनों को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, तो कितना डिस्टेंस तय करना पड़ा सर? करना पड़ा हमको 300, कोई दिक्कत? और नीचे बटन क्या होता है चाल, चाल कितना है सर 45, और हम लोग को पता है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसको करना है कन्वर्ट सेकेंड में, किसी मीटर प्रति सेकेंड में, तो क्या करते हैं किससे गुना करते हैं सर? 5/18 से गुना करते हैं ना, कितना होगा 9 दूना 18, 9 5 45, 2 के ऊपर भेजो तो 300 गुना 2/25, इसको कटाओगे सबको तो 24 बार में कट जाएगा। एनी डाउट? देखो इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन है, क्या इसमें कहीं पे कुछ दिक्कत है तुम लोग को? क्या ऐसा है कि इसमें जो भी क्वेश्चन है जो तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया है, ये बताओ हमको। लेकिन फिर भी तुम लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, फिर भी तुम लोग को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है, अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तुम लोग को कि हाँ सर हो सकता है। अभी तुमको और दिखाते हैं क्वेश्चन,
आओ इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो क्या बताए थे। यदि आप बिंदु उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, शुरू करते हैं 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, 4 किलोमीटर पश्चिम पूर्व की ओर, 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और 6 किलोमीटर पूर्व चलते हैं, तो P से आपकी अंतिम विस्थापन दूरी क्या होगा। यही पता है, इतने पढ़ाए बताओ। डायरेक्शन में क्या बोले थे सर, कुछ नहीं बोले थे, NEWS की SW, हाँ SW। न्यूज को सर उल्टा पढ़ दीजिए। कहां पे खड़ा है बताओ, उत्तर में। कितना किलोमीटर चला उत्तर में, बोलेंगे 3 चला है। कितना चला है, 3 चला है। फिर पूरब कितना गया है सर, 4 गया पूरब। दक्षिण कितना गया है, 3। और किधर चला है, पूरब की ओर कितना चला है सर, 6 चला है। चला दे सब जगह पे, कोई तरह का दिक्कत। अब देखो क्या बोले थे, नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। नॉर्थ और साउथ क्या करता है, कैंसिल करता है। तो क्या हो गया, 3 में 3 घट गया। कहां लिखता हूं, कौन बच गया, 100 4 10। आंसर 10 है कि नहीं, देखो है। इस क्वेश्चन को देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है सर, कुछ नहीं कर रहा है, NESW ये बोल रहा है ना। किधर किधर गया बताओ, 6 किलोमीटर पूरब, 6 किलोमीटर पूरब। फिर कहां चलता है, दक्षिण चलता है। कितना, 5 चलता है। फिर और कितना चलता है दक्षिण में, 5 और चलता है दक्षिण में, चला ना। उसके बाद किधर चला, पूरब फिर 6 किलोमीटर, पूरब 6 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर चला कहां, 10 किलोमीटर। टोटल कितना देखो, 10 और ये 5 5 10 कैंसिल किया एक दूसरे को, कितना चला बताओ। अरे सवाल में कोई दम है, 12 चला। क्या ये क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ सवाल, ये समझाओ तुम लोगों को। अरे ऐसा सवाल करवाए तुम लोगों को क्लास में ना, नहीं करवाए तो बताओ इसमें क्या दिक्कत है। हाँ अभी तुम लोग को ये सब चीज पढ़ाया नहीं गया है। जिस दिन ये पढ़ा देंगे, जिस दिन ये सब पढ़ा देंगे, इसको तुम लोग ऐसे हवा में उड़ा दोगे ये सारा चीज। अभी सबको टच नहीं किया हम लोग रीजनिंग में, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफेस्ट है। टफेस्ट क्या है, कुछ नहीं इसमें भी। आओ देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। 1/2 प्लस का, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सर 2 into 3 लिख सकते हैं। लाइटों को जाना था भैया। यहां पे देखते हैं, इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल एक सीरीज का है। क्या है, सीरीज का है। 1/2 क्या है, 1/2 प्लस का 1/2 गुना 3 है ना। अगर आगे देखें तो प्लस का 1/3 गुना 4 होगा। आगे देखोगे 1 गुना 4/5 होगा, है ना। देखो है यहाँ पे 2 है, 2 गुना 1 है। पहले ये क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या है, 3 गुना 2 है। यहाँ पे क्या है, 3 गुना 4 है। ऐसे सवाल को हम लोग, और इस तरह से पूरा सवाल यहाँ पे है। हम यहाँ पे क्या सकते हैं, 1/n into n plus 1 है प्लस का, कोई दिक्कत। ऐसे सवाल को क्या करते हैं, ऊपर में जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको 1/2 को 2 माइनस, इसको दोनों को घटा दिए बट 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, उसके बाद प्लस का क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाओ, बटे में क्या लिख सकते हैं बताओ। क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से आगे जाओगे तो लिखा चला जाएगा। क्या क्या लिखा जाएगा बताओ, n plus 1 माइनस का n बटे में n into n plus 1 लिखा जाएगा, ठीक है। एक दूसरे से माइनस करके अगर इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर तोड़ते हैं तो 1
-1/2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है देखो, ये दोनों कटेगा तो क्या होगा, प्लस का 1/2 माइनस का 1/3 होगा ना, ठीक है। इसी तरह से आगे क्या होगा, देखो यहाँ पे ये और ये आपस में कट गया, क्या होगा, ये और इसके आगे जो होगा वो कटेगा, ठीक है। इसी तरह से सब आगे वाला क्या हो जाएगा, कटते जाएगा। तो कौन बचेगा अंत में, अगर यहां से देखें तो कौन बचेगा, बताओ थोड़ा सा, कौन बचेगा, माइनस का n बचेगा, क्या 1/n+1 बचेगा ना, क्या बचेगा, यहां से n भी n कटेगा, क्या बचेगा, माइनस का क्या बचेगा, बताओ 1/n+1 बचेगा, कोई तरह की दिक्कत। अब देखो ये सारा कट जाएगा तो बचा क्या, 1 माइनस 1/n+1, लघुत्तम लो, क्या हो जाएगा, पता लघुत्तम लेंगे क्या होगा, सर लघुत्तम लेंगे तो n+1 लघुत्तम आ जाएगा, और क्या बचा n+1 माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा बताओ, n/n+1, कहां पर ऑप्शन है, n/n+1, 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 समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। जब ऐसे सीरीज में क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसका क्लास हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, उस समय इस सब को सॉल्व कर लेंगे हम, समझ गए ना। तो हम ये बोले ऐसे सवाल को सीरीज में करते हैं, और इस सवाल में कोई दम नहीं है, ठीक है। जब सीरीज में सवाल को करते हैं ना तो सीधा सीधा इसका ट्रिक है, एक तो पहले यहाँ पे एक आएगा, माइनस का अंतिम टर्म जो भी हो, मान लो कि अंतिम टर्म 1/8 आएगा, तो दोनों को कर लेंगे, समझाया, अंतिम टर्म तुम्हारा जो भी आ जाए उसको हम लिख करके काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास आया कि सर ऐसा सवाल आया, 1 से शुरू किए, सॉरी 1/2, यही सवाल देखते हैं, क्या है 1/2, हाँ 1/2 प्लस का 1/6 प्लस का 1/12 प्लस का 1/20 प्लस का 1/30, सर इसका वैल्यू क्या होगा, हम बोलेंगे इसका वैल्यू करते हैं क्या, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, 1/क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 2 में से 1 घटा है, प्लस का 1/3 गुना 2 लिख सकते हैं, 3 गुना 6, प्लस का 1/ कितना होगा बताओ, 3 गुना क्या होगा, 4 गुना 3, 3 गुना 4 नहीं, पहले कौन आ रहा है, बड़ा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्लस का बताओ, उसके बाद क्या आएगा, 1 गुना 100 गुना 5। अब यहां से अगर सवाल को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर क्या करेंगे, हम क्या बोले, 2 में से 1 घटाओ बटे 2, कोई दिक्कत नहीं ना, 2 में से घटाए 1/2 आएगा। यहाँ पे क्या करें, प्लस का 3 में से 2 घटाओ बटे में कितना आएगा, 6 तो बटे मारा है, दोनों घटाओ ये तो लिखे हैं, प्लस का 4 में से 3 घटाओ बटे में 12, प्लस का 5 में से 4 घटाओ बटे में 20, प्लस का कितना घटाएंगे, 6 में से 5 घटाओ बटे में 30। यहां से अगर इसको अलग अलग तोड़ देते हैं, अब क्या करते हैं, अलग अलग, 2/2 क्या हो जाएगा, सर 1 होगा, कोई दिक्कत, माइनस 1/2 बचेगा, कोई जगह दिक्कत, अच्छा, प्लस का 3 में से 2 घटाओ, सर 1 होगा, बटे क्या करें, सॉरी 3 में से 2 घटाया बोल रहे, 3/6 करो, कितना होगा, 3/6 कितना होगा, 1/2, और माइनस का बटे भाग दो बताओ, चलो प्लस का कितना होगा, 4 तिया, और उसके बाद 1/, यहां से यहां से यहां से यहां से कुछ समझ में आया, देखो ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, ये घट जाएगा, बचा कौन, सर 1 बच गया यहाँ पे, और कौन बचा, सर -1/6 बच गया, -1/6,
करो 6 माइनस 1 कितना हुआ सर 5/6 आंसर होगा। कोई दिक्कत? अच्छा एग्जाम में इतना करने के लिए जाएंगे, एग्जाम में इतना करने वाले हैं, बोलेंगे ना इतने कहां से करेंगे सर, इतने करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं। देखो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। बोलेंगे चलो कोई करता है 1 माइनस, और अंतिम वाला कौन सा टर्म है बताओ, कौन है 1/, चलो कहानी खत्म। कहानी क्या हो गया, आया समझ में? अरे अंतिम में क्या आया था, 1/6 ही आ रहा है ना, 6×5 कर रहे हैं, तो इसका ना लगे इसको ले लेंगे। समझ आया क्या किए, बना नहीं सवाल, अलग समझ में सबके, अलग समझ में कितना इजी था। अब देखते हैं हम लोग, तुमको दिखाते हैं सवाल को। इस सवाल को देखो, ठीक है, इस सवाल तुम लोग को लग रहा होगा बहुत भारी है, ये सवाल भारी लग रहा है ना। हाँ देखो यहाँ पे 2 पे पावर कितना है x-1, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा x-1 है तो हम क्या लिख सकते हैं सर, 2 पे पावर x/2 लिख दें, यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगा तो बेस से हमें तो घट जाएगा ना, ये लिखा हुआ है ना सर, प्लस का यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पे पावर x इंटू 2, ये लिखा हुआ है ना, बराबर है हमारे पास 1280। 2 पे पावर x कॉमन ले लीजिए सर, 2 पे पावर x कॉमन आ गया, क्या बचा 1/2 प्लस का 2 बराबर 1280। अब यहां से क्या निकल जाएगा बताओ, 2 पे पावर x निकल जाएगा, और 2 दूना 4 5/2, ये बन रहे बराबर क्या जाएगा 1280, और लेकर जाओ ऊपर, 2 पे पावर x बराबर 1280/2/5, इसको कटाओगे 2 पे पावर x बराबर आ जाएगा 512, ठीक है। और 512 क्या होता है, किसका होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 6 कितना होता है देखो तो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, और कितना होगा 64 दूना कितना होगा 128, 128 दूना कटाओ तो कितने बार में करता है रे, कटाओ तो कितने बार में करता है, 5 दूना, उसके बाद 25 5 36, हाँ 512 आ रहा है ना, ठीक है। तो 512 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना कितना, 2 पे पावर कितना आया 8 में 9, 2 पे पावर 9 आएगा ना, तो क्या हो गया यहाँ पे सर, 2 पे पावर x बराबर आ गया हमारे पास 2 पे पावर 9, तो 2 से 2 कैंसिल, x बराबर कितना आया 9, करो 9 81 प्लस 81 कितना आ गया, कितना आया, कितना आया 162 आया। इस सवाल में कोई दम था, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे, जो कि घातांक और घात में पढ़ाया जाता है क्लास 7th और 8th में, घातांक और घात पढ़िए ना 7th और 8th में, वहां पे पढ़ाया जाता है। क्या उसमें कोई दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत है बताओ, है यहाँ पे देखो 6 जून 2002 को कौन सा सप्ताह था, 6 जून 2002 को कौन सा सप्ताह था, ये बताया हुआ है तुम लोग को, ठीक है। कैलेंडर का एक और क्लास लेंगे हम, ठीक है, फिलहाल हाँ भूल गया होगा, कैलेंडर का क्लास लेंगे हम, फिलहाल वो बता रहे हैं जो तुम लोग को पढ़ाया गया है। क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मीटर और उसके बाद है
40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, यह एक आदमी को रेलवे लाइन के पास कितने सेकंड में पार करेगी, बता दो कितना हो गया। बोलेंगे सर 200 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं सर। और कितना है बताओ, बोलेंगे सर 40 गुना कितना होगा 5/18 है, ये है ना। तो बताओ कितना होगा, बताओ बताओ। कहते हैं कि 2 से 20 और ये कितना हो जाएगा 9, ऊपर लेकर जाओ। 200 गुना 9 बटा कितना हो जाएगा 20 गुना 5, तो 20 5 100 गुना 9 गुना क्या नहीं पढ़े लोग सब चीज तरफ का, अरे पढ़ाया गया है। बस फर्क इतना है कि तुम लोग को गांव में पढ़ाया गया है और गांव के टीचर के वैल्यू बहुत कम होता है कि नहीं। यही चीज अच्छे स्कूल में पढ़ाते, बड़े कोचिंग में पढ़ाते तो थोड़ा सा अच्छा नाम होता, ठीक है। तब हम भी आकर के बोलते कि देखो जो पढ़ाया हमने वही मिला, है कि नहीं, जो पढ़ाया तुम लोगों को वही मिला है, यही बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला के बोलते आके। हाँ बोलते हैं, बोलते बताओ, तुम लोग बताओ। है देखो, है सवाल तुम लोग को नहीं बताए, क्या बोला गया, एक संख्या को 4 से गुणा करने के बजाय गलती से 4 से भाग दे दिया गया, इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत की नहीं पढ़ाया गया सब चीज। हाँ देखो यहाँ पे है इस सवाल को, देखो इस सवाल तो आंसर है गलती है, इसका ऑप्शन गलती है। 125 का स्क्वायर होना चाहिए था, देख लो तुम लोग को दिखा देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर x है बराबर 125 है, बोलेंगे हाँ सर ये बात सही है। अच्छा एक बताओ 10 पे पावर 2x को क्या लिख सकते हैं, 1/10 पे पावर 2x लिख सकते हैं, मैंने से नीचे कर देंगे इसको। अच्छा इसी को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1/10 पे पावर x पे पावर 2 लिख सकते हैं, और 10 पे पावर x का वैल्यू कितना है 125 का स्क्वायर होना चाहिए, होना चाहिए ना। 125 का क्या होना चाहिए यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, तब जाकर के ये आंसर सही होता, अदरवाइज ये आंसर क्या है गलत है। आगे समझो बात, ठीक है। और देखो यहाँ पे, हाँ इस सवाल को बताया कि बताए, तुम ही लोग बताओ क्या बोला गया है, एक संख्या को 4 से भाग गुना करने के बजाय गलती से 4 से क्या कर दिया गया भाग दिया गया। गुना करना था हमको पहले 4 से और गलती से क्या कर दिया गया वहां पे भाग दिया गया, तो कितना % का गलती हुआ परिणाम नहीं बना सकते हो, जाके परसेंटेज एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। फिर से क्या बोला गया, देखो यहाँ पे, यदि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो जाएगा सक्सेसिव, लगाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, 10 + 10 प्लस का क्या हो जाएगा 10 गुना 10 100/100, यही बता सक्सेसिव ना, क्या हो गया 20 आया। देखो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखो नहीं बताया गया ये चीज, क्या बोला गया है, यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य का 5/3 गुना है तो इसका लाभ क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, यही बताया है ना हम, ठीक है। ऊपर में कौन है विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या बोले थे सर इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा हमको, लाभ बचेगा ना, अरे लाभ बचेगा नहीं बचेगा, तो बोलेंगे सर 2 रुपया लाभ हुआ है, कितने पे 3 पे, बता दो कितना का हुआ है, 2/3 किसके बराबर है, 1/3 किसके बराबर होता है 33, ये था ना, 2 कितना होगा 33 1/3 होता है, 2 कितना होगा 33 गुना 66, 2/3 होगा कितना होगा, होगा होगा ना, समझ में आया। अरे कोई तरह का दिक्कत है बताओ इस सब में, ये सब सवाल सबको कुछ है सवाल सब में, देखो यहाँ पे आओ देखते हैं। क्या बोला गया है,
दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 59 है, तो वे संख्या क्या है? कितना है? 59 है। ये है ना। अब संख्या पूछा गया है, तो बता दो संख्या कौन सा होगा? दो क्रमागत मतलब क्या होगा? x, ये ना, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर बराबर कितना है? 59 है। ये बोला गया है ना। क्या हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 और माइनस का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल कितना हुआ? x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 58, तो x बराबर कितना है? 58/2 कितना होता है? 29 होता है। 58/2 कितना होता है? 29 है। उसके बाद कौन है संख्या? 30 है। 29 से 30 दो क्रमागत संख्या है कि नहीं बताओ? अरे दो क्रमागत संख्या है कि नहीं? 29 और 30 दोनों क्रमागत संख्या है। दोनों के बीच का अंतर कितना है? देखो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 29, तो अगला संख्या क्या होगा? x प्लस 1, तो 30 आ गया यहाँ पे। समझ में आया कैसे सॉल्व होता है सवाल को? सवाल देखो यहाँ पे बताया गया है तुम लोग को। इस सवाल बताया गया तुम लोग को। क्या बताया गया है? एक मूलधन को एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे रखा गया। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे रखा गया। तो 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे रखा गया, तो दर तो पता नहीं है कितना है, एक निश्चित दर पे। यदि दर कितना होता? 3% अधिक होता तो ब्याज 300 रुपया मिलता। कितना मिलता? 300 रुपया मिलता। तो क्या बोला गया है? मूलधन ज्ञात करना है। बताओ निकलेगा मूलधन तुम लोग से? अरे बोलो मुल्लक, निकलेगा निकलेगा? हाँ निकलेगा। कितना वर्ष के लिए 3% अधिक होता? सर यहाँ पे देखो, एकदम देखो ना, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के, मतलब 6% अधिक मिलता ब्याज। अरे मिलता है ना, यही बताया ना तुम लोग को। अगर अगर अधिक परसेंटेज ऑफ ब्याज चाहिए तो कितना? रेट इनटू टाइम होता है ब्याज। पहले 2 वर्ष के लिए दिया गया था, और अब कितना बोला कि 3% अधिक मिलता ब्याज। 3% अधिक मिलता ब्याज, तो बोले 3% मिलता, तो सर टोटल ब्याज जो हमको मिलता 6% अधिक मिलता। और 6% का वैल्यू सर आप बोल रहे हैं कितना है? 300, और 300 का कितना है? 6%, और हमको निकालना है 100% का वैल्यू। कहां निकलता? अरे 300 किसका वैल्यू दिया हुआ है? 6% का दिया हुआ है ना, अधिक है। तो क्या करेंगे? परसेंटेज से परसेंटेज मर गया, और इसको कटाओगे तो कितना हो गया? 6 36, और गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 गुना 100 करेंगे 50, और 50 गुना 100 करेंगे क्या हो जाएगा? 5000। कोई तरह का दिक्कत है बताओ इस समय? इस सवाल में कोई प्रॉब्लम है? आसान था सवाल ये। ये सवाल क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ ये बता दो हमको। ऐसा सवाल क्लास में हुआ है, डेटा अलग है। क्या है? डेटा अलग है, सिर्फ बदल दिया गया डेटा। अगर सही अगर जांचे तो हम डेटा भी सही दिए थे। जो 300 वाला डेटा भी था 300 वाला डेटा, जिसका 5000 आंसर आया हुआ है कि नहीं है? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता है, लेकिन ऐसा सवाल बताया गया तुम लोग को। बताया गया है ना? अरे बताया गया है, R/T परसेंटेज करके बताया सब सवाल। देखो ऐसे सवाल को जब बताएंगे तुम लोग को तब कर लोगे, ठीक है? फिलहाल हम वो काम करवा रहे हैं तुम लोग को कि जितना तुम लोग को पढ़ाया गया है, क्या उस पढ़ाए हुए से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, या फिर आता है कि नहीं आता है। ठीक है? देखो प्रॉब्लम क्या है कि हम गांव में पढ़ा रहे हैं, और गांव में भरोसा जितना सबसे बड़ी बात होती है। गांव सब में क्या होता है? भरोसा जितना सबसे बड़ी बात होता है, इसलिए प्रॉब्लम होता है। अन्यथा यही चीज अगर कहीं बड़े कोचिंग में बड़े इंस्टीट्यूट में किए होते हैं तो वहां पे अधिक मात्रा में भरोसा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अधिक होता है। समझ ना? और वहां पे कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है।
है। देखो इसका क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 350 में एक रेडियो सेट खरीदा था तथा उसकी मरम्मत पर 100 रुपया खर्च कर दिया। रेडियो बेचने पर उसे 40% का लाभ हुआ, तो रेडियो सेट का विक्रय मूल्य बताओ। हाई दैया, देखो सवाल तुम ही लोग बताओ, मरम्मत वाला सवाल बताया कि नहीं बताया? तुम लोग बताओ क्रय मूल्य कितना हुआ इसका? बोलेंगे सर 450। कितना? 450। और 450 कितना लाभ पे बेचा है? हाँ, 450 खुद में कितना है? 100%। और कितना निकालना है? 140 का निकालना है। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। 45 14 5 70 के 0 और 14 चौके 56 और 56 7 63 630। गुड। अरे नहीं बता लगा अच्छा है। कितने सवाल है जो कि तुम लोग के कॉपी से क्वेश्चन आया है एईडीओ के एग्जाम में। देखो तुम ही लोग के कॉपी से आया हुआ है, तुम ही लोग को पढ़ाया गया ये चीज ना, किसी दूसरे को पढ़ाया गया तो बताओ। इस सवाल देखो, चुनाव जीतने वाला बात कर रहा है, नहीं बताए तुम लोग को। 70% मत प्राप्त हुए तथा 1600 मतों से विजयी हुए। यदि कोई भी मत अमान्य न हो तो चुनाव में डाले गए मतों की संख्या कितना होगा? बताओ। नहीं बता सकते हो? बता सकते हो? हाँ, अरे देखो यहाँ पे 70% प्राप्त हुआ है वोट, ठीक है, और विपक्षी को कितना पड़ा होगा तब? 30%, क्योंकि अमान्य वोट कुछ नहीं है, नहीं है ना। तो मतलब ये हुआ दोनों के अंतर से ही जीता होगा। दोनों का अंतर कितना है? 40। और ये किसका वैल्यू है? जीतने वाले का वैल्यू है। तो बोलेंगे सर 1600 जो वोट है ये किसको मिला है? जितना जीता गया है, तो दोनों के बीच का अंतर था 40% था। बोलेंगे हाँ, गुना 100% वोट का बात किया गया है। करो 4 चौके कितना हो बताओ? 4000 टोटल वोट पड़ा है। ये बोला है ना, कुल मत पूछा है ना, चुनाव में डाले गए कुल मत पूछा गया है। समझ में आई बात? क्या कुछ था एकदम? अरे किसका है? क्या ये हुआ बताओ? हाँ, 1670 कैसे करेंगे? ये किसको प्राप्त हुआ है? इतना मत से विजयी हुआ है, जीता है ना। और जीते कब हो? किसी चीज से। कब जीतेंगे हम? वोट से। मान लो 2 आदमी इलेक्शन में खड़ा हुआ, एक को मिला होगा 10 वोट, एक को उससे कम मिला होगा, तब में जीतेगा। तो दोनों के बीच का अंतर होगा तब ना। एक को मिला 70% वोट और दूसरे को कितना मिला? 30%। और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 40। ये तो 40 का वैल्यू दिया हुआ है ना, 70 का वैल्यू दिया हुआ है? क्या जीतने वाले का वैल्यू दिया हुआ है? वो जीता कितना से उसका वैल्यू है। तो जीता कितना से है? 1600 से। 1600 बटा क्या हो जाएगा? 40 गुना 100। समझ में आया? जितना से जीता है। कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे छूट वाला बट्टा वाला है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की क्या करता है? कमी कर दी जाती है, तो कुल वृद्धि या कुल कमी का प्रतिशत क्या है? नहीं निकाल सकते हैं। मान लेते हैं, चलो एक क्षण के लिए 120 है, ठीक है। मान लो 100 रुपया था, 100 रुपये में 20% की वृद्धि किया गया है। क्या किया गया है? तो 120 हो गया होगा। कितना हो गया है? पहले बढ़ाया गया है ना। अच्छा 120 का 20% करो तो बोलिए सर कुछ नहीं, 20/100 कर देते हैं, कहानी खत्म। 1 0 1 0 1 0 1 0 12 दो ना 24। अब देखो कितना का अंतर हुआ बताओ? कितना का अंतर हुआ? पहले 20 बढ़ा था, अब कितना बढ़ा? 24 घटाना पड़ रहा है। कितना का अंतर हुआ? 4 का। कितना परसेंट हुआ? आ लो समझ में? अरे कोई दिक्कत है? सारे सवाल को तुम लोग देखो जो तुम लोग के क्लास में हुआ है।
ठीक है, आओ यहां देखते हैं क्या ये कहानी तुम लोग को बताया गया है कि अमृता ने एक बैंक से 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष 6 महीना के लिए कुछ लिया ब्याज का पैसा, ठीक है, और अंत में कितना रुपया ब्याज चुकाना पड़ेगा। ये सवाल हम बताए तुमको, जब छमाही होता है तो ब्याज क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, ब्याज क्या होता है, आधा हो जाता है। ये बताएं बात तुम लोग को, जब ब्याज आधा हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, 6 माही में कितना हो जाएगा सर, ब्याज 3% हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब बताओ 2 वर्ष कितना छमाही होगा, 4 छमाही होगा, कितना होगा, 2 वर्ष कितना छमाही 4, और ये 6 महीना ही है, कितना हो गया टोटल 5 छमाही। सर 3 गुना 5 करेंगे तो 15 होता है, मतलब 15% ब्याज मिलेगा इसको, कितना पे, 6500 पे, 6500 पे 15% ब्याज मिलेगा। और हमको चाहिए क्या, 115% का वैल्यू चाहिए ना, 115% का, बोलो सर 115% का काहे चाहिए, तो 115% का चाहिए तभी हमको टोटल कितना मिलेगा, मिश्र धन, याद करो मिश्र धन कितना होता है, टोटल कितना मिलना चाहिए। हम बोलेंगे सर 115 का हमको वैल्यू दे दीजिए, ठीक है, बट हम यहाँ क्या करेंगे 100, कोई दिक्कत। सर 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल और गुना कर दो, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7400। नहीं तो इसका सबसे ये लगा लो ना, 6 5 11 2 2 5 2 7 गुना 7 7 गुना 14, 5 आएगा ना यहाँ पे, 7 4 11 11 7 18 18 5 23 3 2 5 आया। नहीं गुना करने का मन है तो इसके लिए हम तुम लोगों को डिजिटल सम भी बताए हुए हैं। क्या तुम लोग को लगता है कि नहीं है। सवाल नंबर 88, सवाल नंबर 88, हाँ जी, क्या दिया है क्वेश्चन बताओ। मोहित ने कमल से 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धन उधार लिया, 2 वर्ष में उसने इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज अदा की, तो उसने उधार कितना लिया था, निकाल सकते हो ना। क्या 2 वर्ष के लिए 5 का सक्सेसिव कितना होगा, बोलेंगे सर 5 + 5 और कितना होता है बताओ, गुना कितना होगा 25/100 करते हैं ना, क्या होगा सर 10.25 लिया है परसेंटेज, निकाल सकते हैं क्या, किसका वैल्यू है, ब्याज का, भाग दे दो इसको कितना से सर 76.875 को 10.25 से भाग दे देंगे, यही ना, इसी का वैल्यू है ना। और किसका वैल्यू चाहिए हमको बताओ, अदा की हो तो उसने उधार कितना लिया था, 100% का वैल्यू चाहिए ना। हाँ करो, कहानी खत्म, ये दशमलव से गया, कहानी खत्म। भाग दोगे 25 बार कट जाएगा, कटेगा 5, अरे कटेगा ये, बोलो दे कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या होगा बताओ, कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटाओ, कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 25 25 5 तिया 15, उसके बाद क्या होगा 5 सॉरी 5 7 35 25 25, इसको भी कटाओ, 5 दूना 10 और 0 25 25, फिर 5 से कटेगा कटेगा और पूरे को काटोगे तो हमारा आता है आंसर 7500 के आसपास, कितना आता है 7500। आगे समझ में, कटा करके एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है। क्या ये सवाल तुम लोग को नहीं बताया गया है सवाल देखो यहाँ पे, 3 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतना था, यदि पिछले 3 वर्ष में इसमें क्रमशः 2%, 4% और 5% के शहर में वृद्धि हो तो वर्तमान में कितना होगा। सर सक्सेसिव लगाएंगे इसका, क्या सक्सेसिव लगाएंगे इसका, सक्सेसिव लगाएंगे ना, लगाओ सक्सेसिव कितना हो जाएगा। पहले तो क्या हो जाएगा सर 4 2 6 6.08 6.08 होगा, और उसके बाद किसके साथ लगा देंगे सर 5 के साथ लगा देंगे,
जोड़ के क्या करेंगे, लगा देंगे, तो उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, आसानी से निकलेगा। अरे निकलेगा नहीं इसका आसानी से, सक्सेसिव, 3 का सक्सेसिव लगा लेंगे, कहानी खत्म है। समझ में आया चीज? देखो जितना भी सवाल दिया गया है, ठीक है, उस सवाल में कहीं पर भी तुम लोग को दिक्कत है, जो पढ़ाया गया है। अब जो नहीं पढ़ाया गया तो वो तो दिक्कत होगा ही होगा। अभी लगभग में 20 सवाल हम बताए होंगे एडीओ का, 20 तो बता दिए होंगे। क्या इस 20 सवाल में कहीं अभी बहुत सवाल है जो कि आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, जबकि अभी हम बहुत सारे चैप्टर को टच नहीं किए हैं, अभी बहुत सारे चैप्टर को टच नहीं किए हैं, समझे ना? तो तुम्हारे अंदर क्या कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ना आ रहा है? लग रहा है कि सही डायरेक्शन में पढ़ रही है। हाँ रे, अब मान लो ये क्वेश्चन आए और तुम लोग ना बना करके आओ तो कितना बुरा लगेगा हमको, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब जाओगे एग्जाम में बोलोगे सर जो पढ़ाए थे ना वो क्वेश्चन ऐसे नहीं किया था, सर जो पढ़ाए थे ना वो क्वेश्चन ऐसे नहीं किया था, देख लो सवाल को। 3 वर्ष का सक्सेसिव जब समान होता है तो फॉर्मूला बताए थे, कौन सा? 3a वाला, याद करो, बताए थे फॉर्मूला, बताए 3a वाला सक्सेसिव निकालने का। अब बताओ, है देखो क्या कर रहा है, एक क्लब में 90 सदस्य है, इसमें से 60 महिला तथा शेष पुरुष है। अब 60 महिला है और शेष पुरुष है, तो महिला कितना होगा बताओ, पुरुष कितना होगा? किससे गुण बचा? हाँ, तो क्या बोलेंगे, किसका अनुपात पूछा है? पुरुषों का महिला से, पुरुष का महिला से। पुरुष कितना है सर? 30 है। महिला कितना है? 60 है। कितना हो गया? ये है ना। अब क्या बोला है, पुरुषों का कुल सदस्यों से। पुरुष सर कितना है? 30 है। कुल सदस्य कितना है? 90 है। समझ समझ का फेल है, 1:3। कहां पे बताओ? 1:2, 1:3। अब बोलोगे कि नहीं आता है, इस सवाल में आने वाला कोई बात है? अनुपात समानुपात में कोई भी पढ़ाएगा इसको, कोई भी बनाएगा, ठीक है? अरे कोई दिक्कत? ठीक है, ये सब सवाल तुम लोग को बताया गया है क्लास में, उसी को हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? जो नहीं बताया गया है उसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये सारे का सारे सवाल इसमें, ठीक है, जितना भी सवाल है सबको क्या किया गया है, बताया। इसको हम नहीं बता रहे हैं, कारण क्या है, ये तुम्हारा नहीं हुआ है क्लास में, इसको हम नहीं बता रहे क्योंकि ये क्लास में नहीं हुआ है, क्लास में होगा तो ये भी बता देंगे। अब ये देख लो क्या बोल रहा है, 450 किलोमीटर की दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी किराया इतना है और 550 किलोमीटर दूरी के लिए ट्रेन का प्रथम श्रेणी का किराया क्या होगा? नहीं बनाओगे? बताओ, नहीं बनाओगे तुम लोग? यहां से एक का निकाल सकते हो? अरे 450 किलोमीटर जाना है तुमको, 1 किलोमीटर का कितना किराया है? 2 रुपया। अरे इसका दुगुनी नहीं है, अरे इतना तो दुगुना करवा देता है। कलम चलवे पड़ते की, कलम चलवे पड़ते हैं ना। अब बताओ तो सर, समझ में आया सवाल? सब देख रहे सवाल सबको? इसमें देखो पूरा सवाल अपना ही है, हैं? इसमें सवाल क्या है, पूरा का पूरा अपना ही है, सब पढ़ाया हुआ है देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सब, हैं? एक नए वॉशिंग मशीन का कीमत 70 रुपया से, यदि इसकी कीमत 25% की दर से प्रति वर्ष कम हो जाती है तो 3 वर्ष में कितना होगा? सक्सेसिव लगाएंगे? अरे सक्सेसिव लगाएंगे, 25 वर्ष के साथ क्या लगाएंगे? 3 वर्ष का क्या होगा? सक्सेसिव होगा। बार बार क्या हो रहा है, 3% 25% से गिर रहा है। किसका 25%? ये बोल रहा है एक नए वॉशिंग की मशीन की कीमत कितना है? 22,000 रुपया है। यदि इसकी कीमत 25% की दर से प्रति वर्ष कम होती है, मान लो बिक्री बार 25% कम हुआ, अगला बार जो बचा उसका 25% होगा, फिर जो बचा 25% होगा। क्या कर लेंगे? सक्सेसिव लगा करके टोटल निकालेंगे कितना परसेंट कम हुआ होगा, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। अलग समझना है।
देखो इसमें से कौन सा सवाल था, एक सवाल ये था जो कि तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया है, वो भी अभी क्लास का टाइम ही कितना हुआ है, बहुत कम दिन हुआ है, ठीक है, लेकिन सारे क्लास को तुम लोग क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। आओ देखते हैं, देखो इसमें भी से क्वेश्चन मेरा ही है, अपना ही क्वेश्चन है सारा, है ना। इसमें से देखो सारा वही चीज है, हाँ ये संख्या सब है, ये संख्या सब अभी तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया है, क्या है ये रीजनिंग है, क्या ये रीजनिंग है, रीजनिंग अभी तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल। यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम लोग का सवाल है, देख लो ये सवाल, ये सवाल, ठीक है, ये हमारा रीजनिंग है, रीजनिंग है, ठीक है। ये हमारा आयु से रिलेटेड, एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना, 5 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 7 गुनी हो जाता है, तो बोलता है व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या होगा, बना सकते हो। अच्छा बताओ, एक व्यक्ति की आयु उनके पुत्र के आयु के कितना गुना है, मतलब एक होगा तो दूसरा कितना होगा, 4 होगा, हम बोल सकते हैं 4/1 इसको, यहां से के, यहां से के, कितना वर्ष बाद बताओ, 5 वर्ष पहले, ठीक है, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले करते हैं, कितना था, 7 गुना था, 5 वर्ष पहले 7 गुना था, मतलब एक था यहाँ पे बटा 7 था, ये था ना, करो 7 के -35 बराबर 4 के माइनस का 5 लेकर के जाओ साइड, यहां से आ जाएगा 3 के और बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना, 30 न रहे, के बराबर कितना आया 10, और 4 के का वैल्यू कितना हो गया 10, तो के अगला ये पूछा गया है ना कि वर्तमान में कितना है, समझ में आया, था कुछ सवाल में दम, जितने भी सवाल तुम लोग को पढ़ाया गया है वो सब सवाल आसान आसान, वेरी वेरी आसान है, ठीक है, कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का दिक्कत है नहीं ना। हाँ तो रहा है।